बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारी इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही आपके लिए रहनुमाई की बातें हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आखिर में आप सबके लिए एक क्वेश्चन भी है जिसका जवाब मुझे आप सबसे जरूर चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह ने बहुत ही खूबसूरत महल तमीर करवाया। उसमें बहुत ही खूबसूरत मोती लगवाए, कलीन लगवाए, बहुत ही उम्दा किस्म का उसने महल तमीर करवाया। और उसने ये हुक्म जारी किया कि जो कोई भी शख्स, जो कोई भी मर्द इस महल का पूरा एक वक्त मुतय्यन कर दिया कि इस वक्त में इस महल का पूरा चक्कर लगा कर आएगा, इस महल को देख कर आए, तो मैं उसके नाम ये महल लगा दूंगा। तो कोई भी ऐसा शख्स कोई भी आ सकता है जो कि अपनी किस्मत आजमाई कर सकता है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लड़के आए, मर्द आए जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और अजर की लुकमा लेना पड़ा। एक ऐसा हुआ कि बहुत ही दूर से ये बात फैलते फैलते दूर तक गांव में पहुंच गई और एक लड़का जिसने ये हामी भरी, उसने सोचा कि मैं जाऊंगा और मैं ये महल अपना जरूर लगवाऊंगा। वो बादशाह के पास आया और उसने ये दावा किया कि वो आपके मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक इस महल का चक्कर जो है वो लगाकर आ जाएगा। वक्त शुरू हुआ और वो लड़का वहां से रवाना हो गया। जब वो पूरा उस वक्त से पहले ही वो लड़का पूरा चक्कर लगाकर महल का वापस आ गया तो उसके काजी, सिपाही, वजीर और सब लोग बादशाह समेत हैरान हो गए कि ये लड़का कैसे वापस आ गया। जब वो लड़का वापस आया तो बादशाह ने अपने फरमान के मुताबिक वो महल उस लड़के के नाम लिख दिया। और जब उसने उस लड़के के नाम महल लिख दिया तो उसके बाद बादशाह ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि यहाँ पर जो भी कोई आता था वो तो इस महल के खूबसूरत कमकमों को देखकर, कालीन को देखकर, पर्दों को देखकर, बेड को देखकर, सोफों को देखकर और खूबसूरत पार्क को देखकर वो उसकी शान और शौकत में खो जाता था और वो अपने मुकर्रर वक्त पर पूरा नहीं उतर पाता था। तुमने ये सब कैसे कर लिया? वो लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और फिर उसके बाद कहने लगा कि देखिए, जो कोई भी आता था वो वाकई इस महल की इतनी ज्यादा खूबसूरती है कि इसकी खूबसूरती में गुम हो जाता था, लेकिन मैंने नीम खुली आंखों से इस पूरे महल का चक्कर लगाया और समझ लें कि मैंने आंखें खोली ही नहीं तो मैंने ये पूरा महल जो है उसका पूरा चक्कर लगाकर मैं वापस आ गया। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अब तो ये महल मेरे नाम लग चुका है, मैं मुकर्रर वक्त पर वापस आ गया। अब मैं जब मर्जी जाकर इस महल की शान शौकत को बड़े आराम से देख सकता हूँ और ठहर ठहर कर भी देख सकता हूँ, जबकि ये मेरे नाम लग चुका है। तो यही बात सोचने वाली है कि वो बादशाह वक्त का बादशाह नहीं कि वो हमारे रब की जात अल्लाह ताला है। वो आदमी जो आंखें बंद कर, और ये खूबसूरत महल, ये दुनिया है जिसमें हम जैसे लोग जब इस दुनिया में आते हैं तो उसकी खूबसूरतियों को देखकर इसी में गुम होकर रह जाते हैं और अपनी वापसी की तैयारी के लिए कोई अमल नहीं करते। और वो जो नेक लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और इस खूबसूरत दुनिया में भी रहते हैं और इस खूबसूरत दुनिया में रहते हुए भी अपना मुकाम बना लेते हैं और आखिरत में भी, जन्नत में भी अपने लिए खूबसूरत महल तमीर कर लेते हैं, उस लड़के की तरह जो नीम खुली आंखों से इस पूरे महल को भी देख लेते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए कामात को भी फॉलो कर लेते हैं। इसी तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि इस दुनिया में तो रहें लेकिन साथ ही साथ अच्छे और नेक अमाल भी करें ताकि आपका एक खूबसूरत महल क़यामत में जन्नत में भी बना हुआ हो। और मुझे जो आपसे क्वेश्चन करना था वो ये है कि फर्ज करें कि आपके पास एक बादशाह ने आपको, जैसे उस लड़के को एक वो जो है ऑफर दी, इसी तरह आपको भी कोई बादशाह ऑफर दे कि आप रात को सोए हुए और सुबह बादशाह के महल में आपको जाना है। तो आप बादशाह के महल में बहुत ही खूबसूरत चीजें होती हैं, आप बादशाह के महल में जाकर कौन सी चीज पर हाथ रखें तो वो आपकी हो जाए। बादशाह आपको ये फरमान जारी करे कि आप कोई भी चीज पर हाथ रखें तो वो आपकी हो जाएगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आप कौन सी ऐसी चीज पर हाथ रखना चाहेंगे कि वो आपकी हो जाए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कल मैं आपको सबके जवाब भी बताऊंगी और इस वीडियो का, इसका आंसर मैं खुद भी बताऊंगी कि क्या हो सकता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।